खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावंद के भी और उसके बाद आपके भी कि आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं, आप पसंद करते हैं और आपकी इस्लाह भी हमें मिलती रहती है। इसी तरह हमें आगाह करते रहें कि आप इस प्रोग्राम में क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से सवालात के जवाब बाद में, अगर आपके जहन में कोई भी उलझन है, कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कांटेक्ट करें ताकि हम उसे एक प्रोग्राम की सूरत में तरतीब दे सकें और आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज एक बार फिर से उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने लगे हैं जिसका टॉपिक था कि आप क्या देखते हैं, क्या आप देखना क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है और खुदा क्या चाहता है कि आप देखें। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मगर उससे पहले सिस्टर रुबीना खान को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहीना, एक बार फिर मौका देने के लिए ताकि हम खुदा की सच्चाइयों को बयान कर सकें और उससे बरकत पा सकें। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर मैं चाहूँगी कि अभी जिस तरह हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू किया है तो मैं चाहूँगी इसी को आप प्लीज़ कंटिन्यू करें कि एक तो ये टॉपिक आपके जहन में आया कैसे, एक छोटा सा रिव्यू में चाहूँगी ज़रूर आप दें और खुदा क्या चाहता है और इंसानी ख्वाहिश क्या है। ये टॉपिक जब आपने कहा कि हम कुछ सीरियस करते हैं ना, सीरियल करते हैं कि ताकि कंटिन्यू कुछ प्रोग्राम हो, तो मेरे दिल में फिर आया कि हम देखते क्या हैं। तो देखना आपको पता है कितना ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। और कभी हम इंसान होते हुए ना हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यही होता है कि कहीं ऐसे ना हो जाए या वैसे ना हो जाए। हम ये कभी भी नहीं सोचते हैं कि अच्छा भी खुदा ने हमारे लिए बनाया हुआ है और वो चाहता है, जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं वैसा ही तू है। तो जैसे हम देखते हैं वैसा ही हमारे लिए होता भी है। और क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम सोचते भी हैं, सोचते हैं तो फिर वो चीज़ें होना भी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ना देखना मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हर रोज़ हम देखते हैं, उठते सार हम अपने चेहरों को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो देखना बड़ा अहम है। और फिर कलाम ने तो इसको और ज़्यादा वजाहत से पेश कर दिया कि हम क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं और हमें क्या देखना चाहिए। और खुदावंद तो चाहता है जैसे मैं देखता हूँ तुम वैसे देखो, लेकिन हम आज तक वैसे देखना शुरू नहीं हुए हैं। तो इसी तरह फिर हम कलाम से सीखेंगे कि हमें कैसे देखना चाहिए। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन मैं यहाँ पर आपके साथ ज़रूर इस बात को भी शेयर करूँगी कि गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम हमने इसी टॉपिक से किए हैं। अगर आपने नहीं देखे या किसी वजह से मसरूफ़ रहे हैं तो आप ज़रूर उन प्रोग्राम्स को भी देखें ताकि जब एक कनेक्शन बनेगा, कड़ी से कड़ी मिलेगी, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं और हमने क्या बात की है। सिस्टर मैं चाहूँगी कि इसी को आगे बढ़ाते हुए कोई रेफरेंस अगर आप शेयर करना चाहें और उस पर आप कोई बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। बिल्कुल शहीना, रेफरेंस मेरे पास है, लूका की इंजील है और इसका 7वां बाब है और उसकी 36 वर्स से हम लोग शुरू करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जान कर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोते हुए पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पहुँचा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता जो इसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। अब आप देखें कि जिसने दावत की है, जिसके घर में दावत हुई है, उसका देखना और इस बदचलन औरत का बकौल इस कलाम के कि वो बदचलन औरत है, मगर आप देखो वो कितनी ज़्यादा मशहूर होगी और कितनी ज़्यादा उसकी वहाँ पे शोहरत होगी कि लोग उसको जानते होंगे। मगर जब उसने सुना है कि वो वहाँ पर उसके घर में है तो क्यों ना मैं वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि वही है जो मेरा निजात दहिंदा है, वही जो है वो मुझे इन जो मेरी गुनाह आलूद ज़िंदगी है उससे मुझे रिहाई बख्शेगा। उसने और कुछ भी नहीं देखा, उसने सिर्फ अपना देखा कि खुदा पे जब मैं नज़र करूँगी या उसके पास जाऊँगी तो वो मेरे लिए कुछ करेगा। अब जबकि अगर हम दुनियावी तौर पे देखें, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं या हमारी जो हमारे पर्सनालिटी है, जो हमारा किरदार है, कि अगर हम इस तरह के किरदार के होते तो हम ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते हैं। हम पहले से डरते हैं, घबराते हैं कि अगर मैं वहाँ पे चली गई या मैं वहाँ पे चला गया तो मेरी तो मशहूरी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो लोग वहाँ पे बहुत सारी बातें करेंगे।
लेकिन मैं इस खातून से बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ कि हम वहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर जहाँ पर हमारी इज़्ज़त होती है, जहाँ पे हमें कुर्सियों पे बिठाया जाता है। अक्सर जब भी मैं किसी कॉन्फ्रेंस में भी गई हूँ या जो हमारे सेमिनार्स होते हैं उन पे भी, तो मैंने देखा लोगों को ख्वाहिश होती है कि हमें अगली सीटों पे बिठाया जाए, और चाहे वो जितना भी लेट आए, ठीक है। अगर 10 बजे है उस सेमिनार का टाइम, तो वो 2 बजे भी आ रहे हैं ना, तो वो खड़े रहेंगे कि हमें आगे लेके जाया जाए। जबकि कलाम तो बता रहा है कि आप पीछे बैठे तो ज़्यादा अच्छा, बजाय इसके कि आप आगे जाके बैठें और वो आपको पीछे लेकर आए, तो आप पीछे बैठ जाएं ताकि वो आपको इज़्ज़तदार समझ के खुद लेकर जाएगा आगे। मगर आप देख लें, ये बिल्कुल डर नहीं रही है, इसको बिल्कुल खौफ नहीं है, क्योंकि इसकी जो उम्मीद है ना, वो किसी इंसान पर नहीं है, इसकी उम्मीद खुदावंदों के खुदा पर है। और जिसने अरेंज किया हुआ है, जिसने उसे खाने पे बुलाया हुआ है, आप देख लें कि वो जो ये जो कलाम हमें बता रहा है कि उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देख रहा था, अब देखकर अपने जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता। देखें, सबसे पहले उसने तो खुदावंद यीशु पे भी शक किया, बिल्कुल ठीक है। वो देख क्या रहा था? जैसे आजकल हम देखते हैं, ठीक है। हम चर्च में चले जाएं, हम हेरते हैं इसने क्या पहना हुआ है, ये तो वही है जिसने मुझसे पिछले हफ्ते बदतमीज़ी से बात की थी, ये तो वही है, इससे मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। या हम कोई ना कोई नेगेटिव बात निकालते हैं और अपने आप को ज़ख्मी करते रहते हैं कि उस वक्त ऐसे हुआ, उस वक्त वैसे हुआ। हम उस वक्त प्रेजेंट जो हम जिस वक्त में हम जी रहे होते हैं ना, हम उसको नहीं देख रहे होते कि इस वक्त हम चर्च में आए हुए हैं, इस वक्त हम खुदा की हज़ूरी में आए हुए हैं, इस वक्त खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह हमारे साथ है, हमारे सामने है। हमारा फोकस सिर्फ उस पे होना चाहिए। तो वो देख रहा है कि ये इतनी बदकार औरत है और ये नबी होता तो ये तो इसको हाथ भी ना लगाने देता, ये क्या कर रहा है। मतलब उसने अपनी ही चीज़ों पे बनाया हुआ है, अपनी ही चीज़ों को उसने अंदर रखा हुआ है। वो सिर्फ देख रहा है ये बुरी है, ये बुरी है, ये बुरी है, ये काम करती है। जब हम इस तरह से देखते हैं ना, तो फिर हम अपनी तरफ नहीं देखते, क्योंकि ये जो देखना है ना, ये तनकीदी देखना है, ये नफ़रत से भरी हुई निगाहें हैं कि हम दूसरों को बस ये कहते रहते, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। खुदावंद यीशु देख लें कि वो किस तरह से उसको देख रहे हैं। उनकी निगाह उसके दिल पर है, उसके इकरार पर है, उसके आंसुओं पर है, उसके हर एक्ट से हमें लग रहा है, हमें मिल रहा है कि वो बिल्कुल खाकसारी और आजिज़ होकर आई है, वो ख़त्म होकर आई है अपने अंदर से। खुदावंद यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी सलीब को उठाए और अपनी खुदी का इनकार करे। तो वो खुदी का इनकार करके आई है वहाँ पर कि मैं जिसके पास जा रही हूँ वो मेरे गुनाहों को बख्शने वाला खुदा है, वो मुझे नई ज़िंदगी देने वाला खुदा है, वो मेरे करैक्टर को बदल के रख देने वाला खुदा है। मगर वो शख्स देख रहा, ये आज हम लोग इसी तरह से देखते हैं। और एक्चुअल जब हम ऐसे देखते हैं ना, तो आप समझ जाए करें कि ये शख्स अपने आप को नहीं जानता, और ये शख्स कैसी तबीयत का मालिक है। ये तो शकी है, ये तो बेएतबार है, इसको तो किसी पे भरोसा ही नहीं है। इसने सारी दावत का अरेंज किया है, मगर आप देख लें कि उसने उससे बरकत नहीं पाई है। एक और जिसको बुलाया भी नहीं गया है, जिसको दावत भी नहीं दी गई है, वो खुद से आई है अपने खुदावन के पास के जब मैं इसके पास आ जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अक्सर जो हमारी ख्वाहिश होती है, या तो नबूवत कोई करे, या मौजज़ात कोई करे, या कोई निशानात हों, हम इसी चक्रों में रहते हैं। हम खुदा की हज़ूरी को महसूस नहीं कर पाते हैं। खुदा की हज़ूरी आप में है, मुझ में है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम उसका टेंपल हैं, हम उसके रहने की जगह हैं, हमारा बदन जो है वो रूह कुद्दूस का मक़दस है, तो फिर हमारे देखने का अंदाज़ बदल जाना चाहिए। हम लोगों की पुरानी ज़िंदगी कोई नहीं कुरेदते रहें, हम उन पे यही नहीं करते रहे, ये तो पहले ऐसे थी, अब तो ठीक नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर फिर हम देखें बुज़ुर्ग साउल को, तो वो कैसे था, तो खुदा ने उसको कैसे कर दिया। तो हम ना तब्दीली नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं बस जो चल रहा है ना, तो वही बस चलता रहे। नेगेटिविटी का दौर चल रहा है तो वही चलता रहे। मगर हमारा खुदा सीज़न का खुदा है, वो मौसमों को बदलने वाला खुदा है। वो कहता है कि अब अपनी तब्दीली करें, अब अपने देखने के नज़रिए को बदलें, क्योंकि जब तक हम ऐसे देखते रहेंगे हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे।
और जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो कलाम तो हमें बताता है हम तो खुद कैद में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम माफ़ी नहीं देंगे तो फिर तो, और फिर आप ये देखें उसने कब कहा कि मैंने तुझे मुंसिफ ठहराया है, ठीक है। बाप खुद कहता है बेटा अदालत का जो हिस्सा वो मैंने बेटे को दिया है, तो हम कहाँ के चौधरी बन जाते हैं। ज़बूर 103 में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता, वो तो याद भी नहीं करता। मगर आज भी हम उसी नुक्ते को छेड़ते रहते हैं, आज भी हम बोलते रहते हैं ये जहाँ से आई है ना वहाँ पे तो ऐसे ही होता होगा, ठीक है। हम अपनी बहुओं बेटियों को नहीं छोड़ते, अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है हम बड़ी तनकीदी निगाह से चेक कर रहे होते हैं, हम कहते हैं मेरी बेटी तो ऐसे करती थी, ये कैसे करती, इसकी माँ ने सिखाया होगा। तो हमारे देखने का नज़रिया जो है ना वो हम बदलते नहीं, या फिर हम खादमों पे तनकीदी निगाह रखते हैं कि ये तो पहले शराबी था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। ये कलाम क्या सुनाएगा, ये कलाम क्या सुनाएगा, ये दुआएं क्या करेगा, इसकी ज़िंदगी से कैसे कोई बदल सकता है। तो फिर आप भूल जाते हैं कलाम अक़दस को कि पालूस रसूल ने जो खुद कहता है कि मैं कम दिनों की पैदाइश हूँ, ठीक है, मैं उस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन आप देखें उनकी खिदमत से खुदावन यीशु ने कितना कहाँ तक काम किया है। आप देख लें वो 12 लोगों को खुदा ने देखा और चुना, उन 12 ने किस तरह से बेदारी को लिया। अगर मैं बेदारी को बदल के अगर मैं कहूँ ना कैसी तबाही को लेकर, क्या बात है, ये ज़बरदस्त है। कैसी ज़बरदस्त है, दुश्मन के लिए कैसी तबाही का खुदा ने इंतज़ाम किया 12 लोगों से। और हम कहते हैं हमारे साथ तो जब तक कोई 12-13 हज़ार नहीं होंगे तो मेरी वाह वाह मेरी बल्ले बल्ले कैसे हो जाएगी। खुदा का बंदा एक ही हो, एक ही हो। आप देख लें कि वो किस तरह से लोगों के लिए तबाही का सबब बन जाता है। तो मैं कहती देखना बड़ा ज़रूरी है, गौर से देखें कि ये बदल भी गई है, ये बदल भी गया है, क्योंकि खुदा ने इसको चुना है, खुदा ने इसको खड़ा किया। तो मैं और आप कौन होते हैं कि हम उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में बोलते रहें या कहते रहें या सुनते रहे। हम सुनते भी हैं, बहुत आगे हम इसको भी लेके चलेंगे कि फिर अगर जब हम बोलते नहीं तो फिर हम सुनते रहते हैं, फिर हम बोलना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है कि देखना, खुदावन की नज़र से देखें। उसने देखा तारीकी है, उसने कहा उजाला हो जा, उसने कहा घोर अंधेरा वीरानी, उसने कहा उजाला हो जा, रानाई आ जाए, खुशी आ जाए। हमारा देखना हमारे बोलने से रिलेट करता है, देखेंगे तो फिर हम बोलेंगे। और कुछ क्या बात है, क्या बात है। अभी जब बीच में आप एक बात कर रही थी कि हम जो है ना वो जजमेंटल रूल रखते हैं, और अभी कल ही मैं अपनी बेटी के साथ मैं ये इस बात को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है कि हम सब के ही अंदर कहीं ना कहीं मुनसिफाना या कहेंगे एक दूसरे को परखने की रूह पाई जाती है। मुझ में भी कहीं ना कहीं ये उनसर पाया जाता है, मगर शुक्र है खुदा का, खुदा की बंदी के लिए जो मेरे सामने मौजूद हैं, जिनके सामने मैंने इकरार किया था कि ये बात मुझ में पाई जाती है। तो सिस्टर ने दुआ की, और जब भी ऐसी कोई बात मेरे जहन में आती है, जब मैं किसी का जजमेंट करने लगती हूँ, तो एकदम से मुझे वो बात याद आती है कि नहीं, अब इसको अपने अंदर से निकालना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ गए कि ये खामी, ये कमज़ोरी, ये गुनाह आपके अंदर है और आपने उसका एतराफ़ कर लिया, आपने मुंह खोलकर उसका इकरार कर लिया, तो खुदा का पाक रूह आपको हर बार जब आप उस पॉइंट से, उस रास्ते से गुजरेंगे, उस सिचुएशन से गुजरेंगे, तो वो आपको ज़रूर टोकेगा, आपको पिंच करेगा कि इस बात का तूने इकरार किया था, अब इससे बदलने का टाइम है। तो वो आप ऑटोमेटिकली, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होगी नाज़रीन, इसके लिए टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो आप फिर एक वक्त आएगा, पुख्ता हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, और उस काम को, उस बात को कहने से गुरेज करेंगे। तो कल मैं यही बात बता रही हूँ कि कल मैं एक बात अपनी बेटी से शेयर करी थी। मैंने बोला यार वो तो ऐसी है, वो ऐसी है। एकदम से मेरी बेटी ने मुझे उधर ही टोका, मामा आप कैसे उसको जज कर रहे हो। मैं कहा नहीं बेटा, मुझे आपने टोक दिया, और ये खुदा का पाक हुआ। मैं समझती हूँ कि उसके थ्रू खुदा ने मुझे फ़ौरन जो है ना कहा कि बस कर जा, अब तू बदल जा। तो यहाँ पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि हम जब इकरार कर लेते हैं ना, तो फिर हम उन कामों से बाज आ ही जाते हैं। इसके लिए मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी रहनुमाई की। तो मैं इसी बात को चाहूँगी 2 लाइनें और इस पर ज़रूर आप कहें कि जब हम जजमेंट करने लगते हैं तो हम किस तरह से रुक सकते हैं, या हमारी कौन सी ऐसी आदत होनी चाहिए जिस पर हम काबू पाकर इससे गुरेज कर सकते हैं या अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके बारे में मैं अपनी एक पर्सनल जो है बात को मैं शेयर करूँगी। मेरे जब पॉलर थे, तो जब मैं बिज़नेस करती थी, तो मेरे पास ना बहुत सारी यंग लड़कियां ऐसी आती थीं
कि जो बुरी गलत सोसाइटी में थी और जो उनका ज़रिया माश था वो अच्छा नहीं था। मैं जानती थी उनको। तो एक लड़की वो मुझसे बहुत प्यार भी करती थी, गैर मज़हब से थी, और उसका वो अचानक मुझे फ़ोन करती थी, बाजी मैं अब आज मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मुझे काम करना है, मेरा काम कर दें। तो जब फिर मैं पॉलर में आती थी और फिर उसका काम वगैरह होता था बच्चियों के साथ मिल के, तो वो बच्चियाँ ना फिर मुझे कहती थी कि आपको पता तो है ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो मैं उनको कहती थी कि मैं इसको ना सलूट करती हूँ, क्योंकि इसके भाई जो है ना वो अपने बहन भाई और माँ बाप का ख्याल नहीं करते हैं। मुझे उसके काम का नहीं पता वो क्या करती है, क्या नहीं करती, क्योंकि मुझे खुदा ने जज नहीं बनाया उस पर। ठीक है, ये मेरा काम है कि मैं उसका काम करती, क्योंकि मुझे खुदा ने यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन आप देख लें कि मैंने उसको जजमेंट नहीं किया। एक दफ़ा उसने मुझसे खुद इकरार किया कि आप मुझसे पूछती नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आपको पता है। तो मैंने कहा जब आपको पता है कि मुझे पता है और मैं आपसे पूछती नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे खुदा ने ना जज नहीं बनाया है। ठीक है, फिर मुझे मौका मिला उसके साथ कलाम शेयर करने का। उसने कहा बाजी आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा मेरी बातें नहीं, ये कलाम की बातें हैं। जब हम किसी को जज करते हैं ना तो हम सीधा तीर जो है ना उसके जिगर के आर पार कर देते हैं। हमें नहीं पता कि वो उस वक्त किस कंडीशन में है, किस मजबूरी में। मैं उस काम को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं उस बात को प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने किसी को जज नहीं करना है। और हमारी जो जजमेंटल आदत होती है ना वो हमें बहुत सारे लोगों से दूर कर देती है। लोग आपसे कटने शुरू हो जाते हैं, आपको फिर अंजील सुनाने का मौका नहीं मिलता है। और अंजील आप इस तरह से नहीं सुनाएंगे। देख ले बाज़ दफ़ा हमारा जो किरदार होता है ना वो हमारे घर वाले उसको पिक करते हैं। हम कभी बाइबल लेके नहीं बैठ सकते हैं उनके सामने कि जी मैं इसको कलाम सुनाऊं या मैं इसको। और जैसे मेरे घर में होती हैं, मेरे बहन भाई हैं, वो बुलाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कोई और खादिम आए, क्योंकि मैं तो इनसे वाकिफ़ हूँ ना। तो अगर मैं कोई तंबी का भी कलाम सुनाऊंगी ना तो ये उसको सुनेंगे नहीं, ये उस पर गौर नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश होती है। तो जजमेंटल जो बंदा होता है ना वो हमेशा आपको अकेला नज़र आएगा, वो कभी आपको भीड़ में नज़र नहीं आएगा। खुदावन यीशु से हम सीख ले सकते हैं। कब हमने उनको अकेले देखा है? कभी 5000, कभी 7000, तो कभी तो भीड़ की भीड़ उनके साथ थी, क्योंकि उन्होंने किसी पे उंगली नहीं उठाई थी। उसने कहा जो भी आ रहा है वो खुद बदल जाएगा, क्योंकि खुदा की हजूरी जो है ना कलाम में लिखा हुआ है, ये ना ज़ोर से मेरे कलाम सुनाने से नहीं, मेरे धक्के देने से नहीं, मेरे रो रो के दुआई कर, उसके रूह से। जब आपको पता है बुलाए हुए तो सारे हैं, मतलब बरगजीदा जो है, चुनिंदा है, वो थोड़े हैं, सब ने नहीं आ जाना है। तो जो बुलाए गए हैं खुदावन उनके वसीले बहुत सारा काम करता है। तो मैंने कभी अपने पॉलर में भी इस तरह की हरकत नहीं की कि इसको बोलूँ आप ऐसे आप ऐसे, नहीं, मैंने कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है खुदा का कलाम जो मेरे अंदर है ना, और वो लोगों को बदलता है। तो मैंने लोगों को बदलते हुए और ऐसे ऐसे पेशों को छोड़ते हुए देखा है। तो जब आप जजमेंटल बन जाते हैं आप किसी को बचा भी नहीं सकते। सिस्टर मैं चाहूँगी इसके अलावा कोई और रेफरेंस है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल शहीना, ये है लूका 16 बाब उसकी 19 आयत से अगर हम शुरू करते तो मैंने जो हेडिंग दी हुई ना, बाज़ दफ़ा हम देखते ही बड़ी देर से हैं, तो ये रेफरेंस हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। को एक्सप्लेन भी कीजिएगा सिस्टर, मैं चाहूँगी। कलाम इसकी तशरीह कर देगा, कलाम इसको वाज़िया कर देगा कि हम क्यों देर से देखते हैं। 19वीं आयत में लिखा है, एक दौलतमंद आदमी था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था, और लाज़र नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़े पर डाला गया। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और बाप अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाज़र को। अब आप देख लें कि इंसान कैसा है। जब खुदा ने उसके दरवाज़े पर उसको डाला है, वो गरीब उसको नज़र नहीं आ रहा है, वो नासूरों से भरा हुआ उसको नज़र नहीं आ रहा। वो कितनी दफ़ा अपने शानदार गेट में से अंदर गया है और बाहर गया, उसने देखा ही नहीं। मगर जब देखा है ना तो कहाँ पर देखा? हम कब देखते हैं? हमें कोई नीचे वाली चीज़ नज़र नहीं आती है। हम कहते हैं ये तो हम हो नहीं सकते, ये तो हमारे लायक नहीं है, ये तो हमारे सिस्टम में नहीं आ रहा है। लेकिन जब उसने देखा
कि बाप अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, वो पूरा का पूरा शख्स वहाँ पे पड़ा हुआ था दरवाजे पर, उसे तो उसका नाम भी नहीं पता था। लेकिन जब वो बाप अब्राहम की गोद में गया तो वो कह रहा है इसकी उंगली ही भिगो के ना पानी से, एक उंगली, छोटी उंगली ही ये डुबोए और मेरे मुंह में कतरा डाल दे। पूरे के पूरे लोग पड़े होते, हमें नज़र नहीं आते, दुख से, मजबूरी से, परेशानी से। ठीक है, खुदावन ने रखे हुए हमारे आसपास बहुत सारे लोग रखे हुए हैं, मगर हमने कभी भी उनको उठा करना साफ़ नहीं किया। मुझे मदर टेरेसा की एक बात किसी ने बताई, और वो मसीह नहीं था जिसने मुझसे शेयर की, और उसने बताया कि मैंने एक इंटरव्यू में उनकी बात सुनी कि एक आदमी जो गटर खोलता था तो वो गिर पड़ा या बेहोश था या पता नहीं, शायद वो मर गया था गटर के अंदर गैसेस की वजह से। तो मदर टेरेसा जा रही थी, उनकी गाड़ी से उन्होंने गाड़ी को रुकवाया, ड्राइवर को रुकवाया, और जब उस भाई को निकाला तो उसकी लाश पड़ी थी। तो मदर टेरेसा ने अपने रुमाल से उसकी गाल को साफ़ किया और उसे चूमा। ठीक है, कि ये इंसान है। तो क्या जब हमारे पास ऐसे मजबूर सताए हुए लोग आते हैं तो क्या हम अपने दरवाज़े के अंदर भी बिठाते हैं कि नहीं बिठाते? मगर जब वो मजबूर, सताया हुआ, खपा हुआ शख्स जब वो किसी जगह पे पहुंचता है तो फिर हम कितनी ख्वाहिश रखते हैं, काश एक सेल्फ़ी बना दे। आजकल जैसे सेल्फ़ी का दौर है, हम एक सेल्फ़ी बना लें। आपकी सेल्फ़ी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने लगा, आप जिसके साथ मर्ज़ी सेल्फ़ी बना लें। ठीक है, आप तो कहीं पे भी अटक के सेल्फ़ी बना लेते हैं, वो आपको जानता भी नहीं होगा जब कोई आप और मैंने ये देखा इतने फ़ख्र के साथ डीपियाँ लगाते हैं और इतने फ़ख्र के साथ फेसबुक पे चलाते हैं, क्या दिखाते हैं आप? मुझे तो बिल्कुल कोई, मैं इसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानती हूँ। हाँ, मतलब ऐसे मुझे तो कोई भेजता है 22 मुझे, मैं खोलती नहीं हूँ। आप किसी डिप्टी कमिश्नर के साथ खिंचवा रहे हैं, किसी के साथ, मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है? ठीक है, और वो तो कितनों के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, तो आपको वो क्या जानता है? आप उनसे तस्वीरें खिंचवा के खुश हो जाते हैं। बादशाहों का बादशाह जो आपके लिए जिसने जान दी है, आप उसके लिए कोई गवाही नहीं शेयर करते हो कि खुदा जब से मेरी ज़िंदगी में आया उसने मेरी ज़िंदगी में ऐसा किया है। तो जो आप हैं वो रिप्रेजेंट करें। जो आईजी है वो आईजी है, वो ही है, वो आप नहीं बन जाएंगे। एक सेल्फ़ी के साथ आप नहीं बन जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद है, ये कलाम जो हमें सिखाता है ना, एक तो हम जेलसी बहुत करते हैं। ठीक है, जब वो पड़ा हुआ था आपको नज़र नहीं आया, जब वो ऊंचे पे चला गया आपको नज़र आ गया, और बाप अब्राहम से कह रहे हैं कि किसी को भेज ताकि मेरा घराना भी बच जाए। तो जो ज़िंदा कुर्बानी हमारे लिए की गई है वो आपके लिए कम पड़ गई है। जो कोई मरे हुए में से आएगा और बताएगा, उसका मुतालबा भी यही था कि कोई मरे हुए में से आएगा ना तो फिर वो बताएगा। तो मरे हुए में से तो सिर्फ एक ही ज़िंदा हुआ जिसके ऊपर दुनिया कुर्बान होती है, जिसकी गवाहियाँ दुनिया दे दे के और अजीब तकलीफ़ में होती है। तो आप इंसानों में से क्या गवाही मांगते हो? तो जिसने तो मर के ज़िंदा हो के हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, और हर एक, वो खुद कहता मैं तो खोए हुओं को। और खुदावन यीशु किन के साथ बैठते थे? बहुत ज़्यादा शान वाले रुतबे वालों के साथ। उनके बारे में कहा गया ये तो शराबियों के साथ, ये तो कबाबियों के साथ। आज कहाँ हैं वो लीडर? ठीक है, कि जो ऐसे लोगों को बचाने के लिए आते हैं। एक था लेकिन वो अब नहीं है, वो खुदा में नहीं सोया मगर वो इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी गवाही से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। लेकिन जिनका काम है आज वो ऐसे काम नहीं करते हैं। मैं अब्दुल सत्तार ईदी की बात करना चाहूँगी। ये किनका शुबा था? ये किनका हिस्सा था? आज हम जाते हैं बड़े बड़े डाइनिंग्स पे, बड़े बड़े होटल्स पे, कभी उन जिन रास्तों से हम गुज़र के जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे पड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो भागते हैं 1-2 रुपए 5-10 रुपए के लिए भी हमारे पीछे। हमने ज़रा भी नहीं गौर किया। तो मतलब सोचने की घड़ी है कि अब हम कहाँ पर आ गए हैं। हमारी निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ ऊँचे पर हैं। तो जो ऊँचे पे हमारे लिए चढ़ाया गया ना, उस पे हमारी निगाहें नहीं हैं। तो हमारी निगाहें खुदावन पर होनी चाहिए ताकि हम उसकी तरह देखें और उसकी तरह, जिस तरह उसने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए, तो हमें भी खोए हुओं को ढूंढना है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बात वाकई दिल को आपके टच करती है कि जब हमसे नीचे वाला कहीं ऊपर चला जाता है, चाहे आप दुनिया भी बात कर लें, और कलाम ने तो क्या ही खूबसूरत वजाहत कर दी है कि हमसे छोटे लोग जो है ना, जब हम शायद किसी अच्छी पोस्ट पर आ जाते हैं, या शायद हमारी नेचर ही ऐसी होती है कि हमें अपने से नीचे वाले लोग नज़र नहीं आते,
मगर जब वो हमसे आगे निकल कर और हमसे ऊपर चले जाते हैं तो फिर वही वाली बात है आपकी कि हमारी ख्वाहिश होती है उसके साथ सेल्फी बनाएं, और हम तो उसको बहुत अच्छे से जानते थे, और अगर वही नज़रें फेर ले तो फिर आपकी क्या वैल्यू रह जाती। तो इस बात को हमें ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक यतीमों की, मिस्कीनों की, गरीबों की, लाचारों की, बेवाओं की, सब की मदद करने की ज़रूरत है। मुझे पता है हम सब तक नहीं पहुंच सकते, मगर एटलीस्ट जो हमारे आस पास हैं, जो हमारी नज़रों के सामने हैं, जिन्हें हम बहुत देर में देखते हैं, जिस तरह आपने बात की, तो उन्हें देखना शुरू करें तो खुदावंद भी आप पर फ़ौरन नज़र करम करेंगे। और खुदा की नज़र में आप कुछ नहीं भी करते तब भी हैं, मगर क्या ही खूबसूरत बात हो कि हम खुदा की नज़र में पसंदीदा रहें, तो ये ज़्यादा ही खूबसूरत बात है। जी सिस्टर, हमारे पास कुछ 2 मिनट है, ज़रूर प्लीज़ थोड़ा बहुत शेयर करें, उसके बाद हम फाइंड अप करते हैं। जी, मैं दूसरा तवारीख उसकी 16वां बाब की 9वीं आयत है कि खुदावन की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने ताई कभी दिखाएं। तो खुदावन की आंखें तो हमें देखती हैं, वो सैर करती हैं, ईमानदारों को ढूंढती हैं कि क्या हम ईमानदारों में से कोई उठा है रात को कि उनके लिए शफायत करे, जिस तरह आजकल जो जड़ा वाले की जो सिलसिला है। तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारी आस, हमारी उम्मीद खुदावन से होनी चाहिए। हमें नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, हमें खुश भी होना चाहिए कि खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। और ये वक्त जो है ना, पालूस अपने ख़तों में लिखते हैं कि दिन बुरे हैं, अब दिन अच्छे नहीं आएंगे। हम कहते रहते ना अच्छे दिन आ जाए, अब दिन आ ही नहीं सकते अच्छे, क्योंकि कलाम ने वजाहत से बता दिया हुआ है कि अब दिन अच्छे नहीं आएंगे। हर जो शख्स है ना वो ज़रदोस्त होगा, ठीक है, वो खुद परस्ती का ग़ुलाम होगा। अब आप देख लें, जिन बच्चों को हम पैदा करते हैं वो हमसे कितने डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम कलाम तो दुनिया को सुनाते हैं मगर जो हमारा किरदार है वो हमारे बच्चों पे इम्पेक्ट नहीं डालता, क्योंकि हम घर पे वैसे नहीं होते। ठीक है, हम कलाम सुनाने के लिए तो बड़े ज़बरदस्त बातें, बड़ी बड़ी अल्फाज, और लोग कहते हैं कि क्या ही आपने कलाम सुना दिया, कैसे भेद खोल दिए। आपके भेद फिर आपके बच्चे खोलते हैं कि जब आप उस तरीके से, आपके बच्चे कलाम से वाकिफ़ नहीं होते, आपके बच्चे उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से आप लोगों को देखते हो। तो खुदावंद भी कह रहा है, वो तो देख ही रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, तो वो चाहता है कि अब हम वो काम करें जो उसने हमें बताया है, खोए हुओं को ढूंढें। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, पॉजिटिव रहें और खुदावंद में मजबूत रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।